एक लड़की हुआ करती थी, शमा, जिसकी खूबसूरती का चर्चा पूरे इलाके में था। बड़ी बड़ी आंखें, घने काले बाल और चेहरे पर सूरज की पहली किरण जैसी ताजगी। मगर यह हुस्न उसके लिए रहमत से ज्यादा जहमत बन गया था। गांव के लोग उसकी खूबसूरती को उसके किरदार से जोड़कर ताने दिया करते। औरतें कहती, ऐसी लड़कियां सिर्फ कबाब देखती हैं, काम करने के लिए नहीं बनते। शामा चुपचाप सब सुनती और अपना दिल संभाल कर खेतों में काम करती। वह है अपनी बकरियां चराकर शाम को दरख्त के नीचे बैठ जाती, जहां खामोशी उसकी सबसे अच्छी सहेली थी। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान सर्क हो चुका था, शामा ने देखा एक पुराना कुआं था जिसके किनारे अक्सर काईबिरियां चल रही थीं। शमा ने सोचा कि आज पानी खींच कर देखे, शायद वह साफ हो चुका हो। जब उसने रस्सी खींची तो बजाय पानी के एक पुराना चिराग निकला। मिट्टी में धंध हो चुका था, मगर फिर भी उसकी चमक बाकी थी। शमा ने चिराग को अपने दोपट से साफ किया और जैसे ही उसने उस पर हाथ फेरा, चिराग से एक बुलंद कामत जिन नमूद हुआ। उसकी आंखें अंगारन की तरह दहक रही थीं, मगर उसके चेहरे पर न कोई गुस्सा था न ही खुशी। एक खामोशी थी, जैसे सदियों का कोई राज हो, जिन्हें अपनी गजती हुई आवाज में कहा, आए इंसान की बेटी, तूने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुझे 5 ख्वाहिशें देने का वादा करता हूं। शामा चिराग को हाथ में थामे खामोश खड़ी थी, जैसे वक्त थम गया हो। जिनकी सरख आंखें उसके फैसले का इंतजार कर रहा था। हिम्मत जमा की और धीरे से बोली, अगर तुम वाकई मेरी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो तो मेरी पहली ख्वाहिश यह है कि मुझे इतनी जमीन मिल जाए कि मैं अपनी बकरियां और भीड़ सुकून से चरा सकूं, जहां कोई मुझे ताने ना दे, कोई मेरी तरफ अंगली ना उठाए। जिन्हें आंखें बंद की और एक लम्हे के लिए हुआ में सरगोशियां गूंजने लगे। फिर उसने आसमान की तरफ हाथ लंबे किया। अचानक जमीन हल्की सी लर्जी और शामा ने देखा कि बहुत दूर तक फैले हुए सरसब्ज खेत उसके सामने आ गए, इतने बड़े कि नजर की हद खत्म हो गई। दरख्तों की कतारें बहते हुए नदी के किनारे और एक छोटा सा खूबसूरत कच्चा रास्ता जो उसकी नई चरागाह की तरफ जा रहा था। शामा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और जिनको शुक्रिया कहा। पहली ख्वाहिश ने उसकी जिंदगी को बदल दिया था। अब उसके पास खेत थे, चरागाह थी और कोई उस पर ताना नहीं देता था। वह फिर चिराग को हाथ में लिए बैठी और जिनको बुलाया। नीली रोशनी के झमकने के साथ जिन एक बार फिर उसके सामने खड़ा हो गया। जिन्हें धीरे से कहा, बता तेरी दूसरी ख्वाहिश क्या है? शामा, मैं चाहती हूं कि मेरी बकरियां और बाहर इतनी खूबसूरत हो जाए कि पूरे गांव में उनकी मिसाल दी जाए। सब लोग मेरी मेहनत की इज्जत करें और मुझे कोई कमतर ना समझे। जिन ने मुस्कुराकर सुर झुकाया और एक बार फिर उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने हाथ उठाया और अचानक शामा ने पलटकर अपनी बकरियों की तरफ देखा और वह हैरत से अपनी जगह जम गई। उसकी बिकियाओं की रोशनी फैल गई हो। अगले दिन जब गांव वालों ने यह मंजर देखा तो आंखें हैरत से फैल गईं। अब कोई शामा को कम नहीं समझता था। सब उसकी मेहनत और किस्मत के गुण गाने लगे। तीसरी ख्वाहिश क्या है? शामा ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, जिन तुमने मुझे खेत दिए, इज्जत दी, मगर मेरे दिल की वैरानी अब भी बाकी है। मैं चाहती हूं कि कोई ऐसा शख्स मेरी जिंदगी में आए जो मुझे समझ सके, मुझसे सच्ची मोहब्बत करे। कोई ऐसा जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बांट सकूं, जो मेरे ख्वाबों का हमसफर बने। उसने जमीन पर अपना हाथ मारा और एक रोशनी का तोहफा सा उठा। शमा जब दोबारा आंखें खोले तो सामने एक नौजवान खूबसूरत आदमी था। शमा का दिल जोर से धड़का। वह हैरत से उस नौजवान को देख रही थी जो बिल्कुल ख्वाबों के शहजादे जैसा लग रहा था। उसने नर्म लहजे में कहा, कौन हो तुम? नौजवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा नाम मुराद है, शायद तुम्हारी दुआ ने मुझे यहां बुलाया है। जिन खामोशी से खड़ा यह सब देख रहा था। जिंदगी जैसे ख्वाब बन गई थी। मुराद के आने के बाद सब कुछ बदल गया था। वो एक खामोश तबीयत, मगर उसकी बातों में एक अजीब सा सुकून था। वह अक्सर शामा के साथ खेतों में चलता, बकरियों को चारा डालता और कभी कभार दरख्त के नीचे बैठकर 2 घंटे बातें करते। मेरी चौथी ख्वाहिश यह है कि तुम मुझे मुराद का सच बताओ। वह कौन है और क्यों मेरी जिंदगी में आया है? जिन्हें एक लम्हे को आंखें बंद की और फिर उसने कहा, मुराद में तुम्हारी रूह की गहराइयों से निकला एक ख्वाब है
जो अब घोषित पुस्त का इंसान बन चुका है। मगर याद रखो, जैसे ही तुम्हारी 5वीं ख्वाहिश पूरी होगी, मुराद वापस उस दुनिया में चला जाएगा जहां से वह आया है। श्यामा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। उसने जिनकी तरफ देखा, आंखों में आंसू थे। क्या रास्ता नहीं है कि वह हमेशा मेरे साथ रह सके? जिन ने धीरे से सिर झुकाया, एक ही रास्ता है। अगर तुम अपनी 5वीं ख्वाहिश में उसकी हमेशा की मोहब्बत मांगो, तो शायद वह हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रह सके। उसके दिल में तूफान था। मुराद की हकीकत जानने के बाद उसके दिल पर बोझ सा आ गया। उसने कदमों की आहट सुनी, मुराद को अपने करीब खड़े पाया। उसकी आंखों में हमेशा की तरह गहराई थी, मगर आज उन आंखों में एक सवाल भी था। मुराद ने नरमी से पूछा, तुम कुछ दिनों से परेशान लग रही हो। क्या बात है शमा? क्या तुम्हारा यहां आना, मेरे ख्वाबों का हिस्सा बनना, यह सब एक जादू था? मुराद बोला, हां, मैं तुम्हारी ख्वाहिश का नतीजा हूं। मैं उस लम्हे वजूद में आया जब तुमने मोहब्बत की तलब की थी, मगर मैं खुद को सिर्फ एक ख्वाब नहीं मानता। जो लम्हे हमने साथ गुजारे, वह सब हकीकत थे। तुम्हारी हंसी, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारे आंसू, सब सच थे। शमा के आंखों में आंसू आ गए। उसने चिराग रगड़ा और जिन बोला, शामा, क्या तुमने अपनी आखिरी ख्वाहिश का फैसला कर लिया है? शामा ने मुराद की तरफ देखा और कहा, हम हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। जिन्हें आंखें बंद की और उसने हाथ बुलंद किया और मुराद के गर्द रोशनी का एक हाला बनने लगा। शामा ने घबराकर उसका हाथ थाम लिया, मगर रोशनी बढ़ती गई, यहां तक कि पूरी दुनिया एक लम्हे के लिए रोशनी में नहा गई। जब रोशनी कम हुई तो मुराद वैसे का वैसा उसके सामने खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने शमा का हाथ थामा और कहा, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हूं। शमा ने चिराग की तरफ देखा, जो अब मध्यम हो चुका था। जिन मुस्कुराकर बोला, तुमने मोहब्बत को चुना। शमा और मोहब्बत हमेशा कुर्बानी मांगती है। अब तुम्हें किसी ख्वाहिश की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने अपनी तकदीर खुद लिखी है। यह कहकर जिन रोशनी में तहलील हो गया और चिराग एक सादा सा यादगार बनकर रह गया। सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत थी, जो हर जादू से ज्यादा असर रखती है।